कला किसी भी वर्ग विशेष की मोहताज नहीं होती। फिलहाल कैथल के कलायत के कैलरम गांव में हम मौजूद हैं और एक नाम जो कई दिनों से अखबारों की सुर्खियों में जगह बनाए हुए है, युवा किसान जगदीप नायक। उनके घर के बाहर हम मौजूद हैं, तस्वीरें देखिए। और मैंने जो पहली बात कही थी कि कला या सामर्थ्य किसी भी वर्ग विशेष की मोहताज नहीं होती, और जगदीप नायक ने अपने बलबूते गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। और हाल ही में बिहार में एक विशेष कृषि सम्मान से भी सम्मानित हुई हैं और लगातार अखबारों की सुर्खियां बन रही हैं। और क्या है, क्योंकि एक गरीब तबके से निकलकर इतना बड़ा नाम चमकाया है और पूरे कलायत हलके में बात चल रही है कि युवा किसान जगदीप नायक से कुछ सीख लो। तो हम भी सीख लेने आए हैं और दर्शकों को भी कुछ ना कुछ सीख इस वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज़ कंटेंट के माध्यम से देंगे। फिलहाल वो घर पर ही मौजूद है मेरे साथ और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि आगे बढ़िए। जगदीप नायक, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। पहले तो सभी को बैग न्यूज जो दर्शक है उनका हाथ जोड़कर नमस्कार, और अजय जी आपको भी मेरा प्रणाम। शुक्रिया। तो बैठ के बात करते हैं जगदीप से। और जगदीप के तमाम सम्मान आप दीवारों पर लगे हुए देख सकते हैं, जो भी इन्होंने जीते हैं। और गरीब तबके से उठकर इन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर जो नाम कमाया है, आज हर व्यक्ति इनसे प्रेरणा ले रहा है, खासकर कलायत हलके का। तो जगदीप, पहले तो देखिए, आपने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है कि कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि वो भारत लेवल का हो, वो पूरे इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो ख्याति प्राप्त की है आपने। ये सम्मान आप उनको हाथों में देख सकते हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। साथ में दीवारों पर भी इनके तमाम उपलब्धियां आप देख सकते हैं। और आज इसीलिए हमने विशेष टाइम निकाला है जगदीप जी से बात करने का। पहले तो जो अभी आप सम्मान जीत के आए उस पर बात कर लेते हैं जगदीप। मैं आपको युवा किसान बुला सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फार्मर को तो फार्मर ही नहीं बुलाएंगे, किसान को तो किसान नहीं बुलाएंगे, तो और क्या बुलाएंगे। इसलिए किसान को तो किसान ही बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। और फील मतलब अंदर वाली नेचुरल फील होती है जो एक किसान वाली, वो उभर के आती है। अच्छा, आप आधुनिक किसान हैं, उभरते हुए सितारे हैं। जगदीप जी, अभी आप बिहार से एक सम्मान जीत के आए हैं, क्या सम्मान है वो, क्या उपलब्धि है? सर, ये मिथिला ग्लोबल अवार्ड है, और इस पुरस्कार के लिए भारत में से हज़ारों लोगों ने मतलब इसके अंदर नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया था, लेकिन इस पुरस्कार में सिर्फ 20 लोगों का 15 राज्यों से चयन किया गया है, जिसमें पूरे हरियाणा, पूरे कैथल ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से मेरे को चुना गया था। अगर मैं अपने हरियाणा की बात करूं तो मैं अकेला ही था, और अपने गाँव के लिए और अपने ज़िले के लिए बड़ी ही भाग्यशाली बात है जिसके लिए मुझे चुना गया था। अच्छा। तो ये मिथिला ग्लोबल अवार्ड 2022 है। अच्छा, मिथिला ग्लोबल अवार्ड 2022। हाँ, ये अयाची नगर युवा संगठन के द्वारा हमें वितरित किया गया है, जिसके फाउंडर है, संस्थापक है विक्की मंडल जी। उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हमें इस सम्मान को प्राप्त किया गया। अच्छा। हर क्षेत्र से 20 युवा और मतलब कुछ लड़कियां भी थी जिन्होंने अच्छा किया था। हाँ, बिल्कुल, उनको सभी को सम्मानित किया गया, साथ में मेरे को भी सम्मानित किया गया। अच्छा, किस चीज़ के लिए ये सम्मान था और आपको किस क्षेत्र में ये दिया गया है? ये अभी जो एग्रीकल्चर फील्ड में हमने ग्रीन चिल्ली पाउडर बनाया है, उसके लिए युवाओं को एक प्रेरणा के लिए मेरे को इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। और ये ग्रीन चिल्ली पाउडर क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे दर्शकों को विस्तार से? ये मतलब कि ग्रीन चिल्ली पाउडर की बात करूं तो हरी मिर्ची पाउडर, जैसे हरी मिर्ची पाउडर, हाँ, रेड चिल्ली पाउडर होता है, ऐसा ही लाल मिर्ची पाउडर भी होता है। हमने हरी मिर्ची पाउडर तैयार किया है जो मार्केट के अंदर शायद बहुत ही कम मिलेगा। अच्छा। अगर मार्केट के अंदर मिलेगा तो ग्रीन चिल्ली सॉस। अच्छा। हमने एक मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करके, वैसे मैं बात करूं तो ड्राई तो की नहीं जा सकती ग्रीन चिल्ली, क्योंकि ड्राई करेंगे या तो रेड हो जाएगी या येलो हो जाएगी, या ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे ब्लैक होके बिल्कुल सड़ जाएगी। लेकिन हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो जैसे कि ऑटो, इंग्लिश में बात करूं तो ऑटो अपडेट पे हमने इस ग्रीन चिल्ली का सिर्फ मॉइस्चर ही उड़ाया। अच्छा। क्योंकि अगर ज़्यादा अधिक टेम्परेचर में उड़ाएंगे तो वो हमारी पहले बात हो चुकी है। तो हमने मतलब कि कुछ ऐसा एग्जैक्टर बना जो झटके से, इंग्लिश में ऑटो कट, हिंदी में झटके से टेम्परेचर को तोड़ता है, सिर्फ मॉइस्चर, नमी। अच्छा। हाँ, सिर्फ नमी को उड़ाते हैं, जिसके अंदर ग्रीन चिल्ली वाले जो मतलब कि नेचुरल कांटेक्ट में बिल्कुल बने के बने रहते हैं। अच्छा।
इस ग्रीन चिली से मतलब कोई भी खा सकता है, हार्ट वाला मरीज भी खा सकता है, एसिडिटी वाला मरीज भी खा सकता है, या मतलब कि किसी कोई एलर्जी का मरीज है वो भी खा सकता है, किसी को ये तंग नहीं करती है। और इसकी लाइफ की बात करूँ तो 18 मंथ, अच्छा 18 महीने वैधता है इसकी। 1.5 साल हम किसी बगैर जो हमारा नॉर्मल न्यूनतम टेम्परेचर होता है हम उस पर इसको 18 मंथ 1.5 साल तक सेफ रख सकते हैं। जबकि ग्रीन चिली सॉस की 90 दिन लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो 90 दिन 3 मंथ चलेगा वो। अच्छा हाँ, तो इस उपलब्धि को देखते हुए आपके वहाँ पे आपको ये सम्मान मिला बिहार में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी उपलब्धियों को देखते हुए तो अयाची नगर युवा संगठन के जो फाउंडर है और जो ये फाउंडेशन चला रहे हैं तो उन्होंने मेरे को मतलब कि इनविटेशन भेजा। हमारा इनविटेशन लेटर, कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के इनविटेशन लेटर वगैरह हमें प्रोवाइड करवाया और हमें ये सभी सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त हुई वहाँ से अयाची युवा नगर संगठन फाउंडेशन से। अच्छा चलो ये तो रही बिहार की बात। अब बात कर लेते हैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति है। ये एक अचीवमेंट उसका ये भी है जिसका प्रतीकात्मक तौर पर जी, और एक जो बड़ा सर्टिफिकेट है वो तस्वीर पे आप लगा हुआ देख सकते हैं, देखिए एक बार जो वहाँ लगा हुआ है जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर उसके बारे में मैं एक ही आज के किसानों को बोलना चाहूँगा। मैं एक लैंडलेस फार्मर था, मेरे पास जोतने योग्य कोई भूमि नहीं थी, फिर भी हमने इन चीज़ों को देखा क्योंकि हमने एक छोटा सा समूह बनाया हुआ था किसानों का जिसको हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। हमने उस ऑर्गेनाइजेशन में जो फार्मर मतलब अपने उत्पाद या फसल उगाता है हम उनको थोड़ा थोड़ा करके अच्छे रेट पे मार्केट के अंदर एनसीआर सेक्टरों के अंदर हम थोड़ा थोड़ा अच्छे रेट पे उचित दाम पे बेचते थे, जिससे मतलब कि प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक सपना है फार्मर की आय दुगनी कैसे। फार्मर की आय दुगनी तब होगी जब हम किसी चीज़ को प्रोसेस करेंगे और उसको दुगने भाव में बेचेंगे। तो अगर फार्मर न्यू एंटरप्रेन्योर यानी कि न्यू उद्यमी बन सकता है, नया उद्यमी बन सकता है, तभी किसान की आय दुगनी होगी। इसी को देखते हुए हमने लगभग 4 साल के अंदर एक मशीन का निर्माण किया, शोध की, बहुत सारे उस पर रिसर्च वगैरह की, तो हमने 4 साल के अंदर इसके अंदर सफलता पाई। और मैं नीति आयोग और एग्री बिजनेस एजुकेशन सेंटर चौधरी चरण सिंह के अंदर एबिक के अंदर मैं स्टार्टअप हूँ। नीति आयोग से मेरी मतलब जानकारी उठाएगी, वहीं से मेरे को मतलब मेरा डाटा उठाएगा, डाटा मांगा गया मेरे से, मेरे को कॉल आती है कि आपका पार्सल एड्रेस शेयर करें, फिर मैंने पार्सल एड्रेस वगैरह शेयर किया, फिर उन्होंने मेरे को ये ट्रॉफी वगैरह, मोमेंटो वगैरह, ये सर्टिफिकेट वगैरह, ये सभी चीज़ें बाई कुरियर के हमारे पास सेंड की है सर। अच्छा ये नॉर्मल उपलब्धि नहीं है जगदीप, क्योंकि जो आपने जीती है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये ख्याति प्राप्त की है, और इकलौते ऐसे हैं मतलब कोई और नहीं है इस तरह की ख्याति प्राप्त करने वाला पूरा भारत में, खासकर इस क्षेत्र में जिस फील्ड में आपने ख्याति प्राप्त की है। जी 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 बिल्कुल, भारत ही नहीं मैं तो विश्व की बात करूँगा, क्योंकि अगर विश्व में होता तो हमारा रिकॉर्ड शायद नहीं बन पाता, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ये शायद मैं ही हूँ इस क्षेत्र के अंदर। और रही बात, मैं आज के किसानों को एक प्रेरणा देना चाहता हूँ, अगर मैं बगैर ज़मीन के भी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता हूँ तो ज़मीन वाले किसानों के लिए ये एक मतलब कि प्रेरणा का स्रोत है, उनको सीखना चाहिए। ठीक ठीक। और मतलब कि अगर इंसान के हौसले बुलंद हो तो वो कुछ भी कर सकता है, कोई समस्या आड़े नहीं आती, मेरा मानना तो ये है। क्योंकि समस्या तो सभी के आती है, लेकिन उन समस्या को अगर हम मतलब कि उन्हीं समस्याओं से एक नया रास्ता तैयार कर लें तो वो अच्छा है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ 1-2 बार कि मैं इसको बीच में छोड़ दूं या ऐसे वैसे, क्योंकि प्रॉब्लम फेस सभी को करनी पड़ती है, लेकिन उन प्रॉब्लम को फेस करने का जरिया होना चाहिए अपने पास। जी जी बिल्कुल। तो आप वैकल्पिक खेती में भी रुचि रखते हैं अलग अलग तरह की, लेकिन बगैर ज़मीन के वो किस तरह कर पाते हैं आप, और क्या वो खेती होती है? सर मैं 2012 से मशरूम उगा रहा हूँ, मशरूम के अंदर भी काफ़ी हमारा अच्छा रिस्पॉन्स है। हमने कई प्रोडक्ट इससे अलग भी लगभग 40+ प्रोडक्ट है हमारे पास, हमारे उत्पाद हैं
जो मार्केट के अंदर हम सेल आउट कर रहे हैं। हमारे कुछ और फार्मर भी है, मान लो कोई मतलब कि अचार बना रहे हैं, कोई और कर रहे हैं, उनके भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं। अगर सेल करने में उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई महिला है, लेडीज़ वगैरह है, तो हम उनसे प्रोडक्ट लेके मार्केट के अंदर अच्छे दामों पर सेल करते हैं। कई बार तो इतना होता है कि हमारे पास इतनी डिमांड आ सकती है, पूरी करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कई साथियों का सहयोग लेके फिर डिमांड को पूरी करते हैं। सही बात। ये देखो, ये मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि जगदीप ये आपके अकेले का काम हो, ये टीम वर्क है एक हिसाब से, तो आपके साथ मतलब पूरी आपके पीछे पूरी टीम खड़ी है। हाँ सर, मैं टीम की बात करूँ तो हमारे एफपीओ के अंदर लगभग 120 प्लस मेंबर है, तो 120 प्लस की टीम है हमारी। तो वर्क करने वाले मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम को इसका श्रेय जाता है। और इस चीज़ में जो सहयोग करने वाला ग्रीन चिली पाउडर में एक मेरे मित्र, परम मित्र है, तो अभी तो वो किसी कारणवश आ नहीं पाए क्योंकि कोई पर्सनल कार्य था। तो अमरजीत कश्यप है दुमाडा से, जिन्होंने मेरे को मेरे हर स्थिति में साथ दिया। आज अगर मैं गिनीज बुक तो जितना मेरे को जाता है उतना ही उसी को श्रेय जाता है, क्योंकि दोनों मित्रों ने मिलके इस मशीन का निर्माण किया हमने। ठीक है, अब आगे मतलब ये होता है कि एक टारगेट रखा हो इंसान ने, आप आगे क्या टारगेट है आपका, आगे क्या करना चाहते हैं जगदीप? आगे तो अभी हमने दोनों मित्रों ने अभी फैसला किया है कि हम लीज पर जमीन लेके वो प्रशिक्षण करेंगे। लीज यानी पट्टे पर या कहूँ ठेके पर, एक हिसाब से ठेके पे या पट्टे पे भी बोल सकते हैं। हम लीज पर जमीन लेके औषधिया पौधों के ऊपर भी निरीक्षण करेंगे, लोगों को दिखाएंगे, और फ्लावर वगैरह इनकी सभी चीज़ों की हम औषधिया वगैरह ठेके पे ज़मीन लेके या लीज पे लेके, लीज पट्टा भी बोल सकते हैं, तो हम इसके लिए भी लोगों को जागरूक करेंगे। क्योंकि हमारे खेतों के अंदर क्या है, अगर मैं न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूँ तो न्यूट्रिशन वैल्यू अपने कैथल के अंदर तो वैसे ही है, क्योंकि धान का कटोरा माना जाता है कैथल के अंदर। केमिकलों और फर्टिलाइजरों की वजह से हमारे ज़मीन का जो न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल उपजाऊ क्षमता है, हाँ उपजाऊ जो क्षमता है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो हम मतलब ज़मीन लीज पे लेके लोगों को ये दिखाएंगे कि जैविक खेती भी हम बिल्कुल कर सकते हैं। सफल प्रयास। हाँ, इसके लिए हमारी पूरी टीम सक्रिय है और कुछ साथी कर भी रहे हमारी टीम के अंदर। तो ये मैं मतलब सबसे बड़ा संदेश देना चाहूँगा किसानों को कि रासायनिक खेती छोड़ के जैविक खेती या प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। कई बार मुनाफे की बात आ जाती है जगदीप की, मतलब अगर आप रासायनिक तरीके से खेती कर रहे हैं, जो परंपरागत तरीका है, उसमें मुनाफा नहीं होता, उस एवज में जैविक खेती की तरफ कैसे लौटेगा, उसको लेकर आपका प्रयास है। क्या मानते हैं कि पब्लिक में इस तरह का मैसेज जाएगा और पब्लिक इसको अपनाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अपनाना पड़ेगा, आज नहीं तो 2 साल पीछे, 4 साल पीछे, क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारे आने वाली जनरेशन है या हम भी, हमारा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हर घर के अंदर मतलब कि स्टोन वाला या पत्थरी वाला मरीज मिल रहा है। किस वजह से? क्योंकि बीमारियां बढ़ रही है, पानी खराब हो रहे हैं, पानी की वजह से स्टोन वाले अनेकों हार्ट के मरीज एक घर में पा रहे हैं। तो कैंसर, अब तो सबसे बड़ी बात है कैंसर के भी पाने लग गए। गाँव में पहले ही एक बीमारी कम होती थी क्योंकि गाँव के अंदर खाना स्वच्छ होता था, अब गाँव वाले ही खाना खराब कर रहे हैं। तो शहर वाले तो कहाँ बेचारे ठीक होंगे, क्योंकि वहाँ तो वैसे ही वातावरण या पर्यावरण पहले से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी वायुमंडल भी काफ़ी दूषित हो चुका है। तो इस क्षेत्र में मैं सिर्फ मतलब सभी किसान साथियों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ कि जैविक खेती की तरफ बढ़े। कम से कम सेल के लिए नहीं बढ़ सकते तो अपने खाने योग्य, तो अपने जो आने वाली जनरेशन है उसको तो एक अच्छा भोजन, एक अच्छी मतलब थाली परोसें। अपने आने वाली जो नई जनरेशन है या युवा पीढ़ी है या जो हमारे बच्चे हैं, तो उनको तो एक स्वच्छ भोजन के रूप में एक नई थाली परोसें कम से भी कम, और जो हमारी ज़मीन है उसे बंजर होने से बचाएं। अगर मैं न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करूँ तो 2007 की बात करूँ तो 0.07 जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू थी, क्षमता थी उपजाऊ, तो आज की बात करूँ तो 0.22 पे आ चुकी है। यानी कि हमारी जो भूमि है कैथल जिले की, जिसको हम धान का कटोरा मानते हैं, वो बंजर होने के बिल्कुल निकट है। अच्छा, ये मतलब कि ये विपत्ति हमारे ऊपर बड़ी जल्द आने वाली है अगर हम अभी से नहीं सुधरे तो। फसल अवशेषों को जमीन के अंदर मिलाएं। स्वामी एम एस नाथन का, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट के अंदर भी ये चीज़ स्वामीनाथन भी बोलते थे कि फसल के 3 भाग बना लो। ऊपर वाला अनाज वाला इंसानों के लिए, बीच वाला पशुओं के लिए, और जो जड़ वाला या
स्थल वाला बाग है उसको ज़मीन के अंदर ही मिलाएं, जिससे मतलब कि ज़मीन की ताकत बनी रहे। ज़मीन से निकलता तो ज़मीन को ही दें। हाँ, ये तो सिंपल सी बात है। अगर हम मान लो पशु अपने कोई भैंस या कोई पशु वो करता है तो सबसे पहले उसी को दूध पिलाते हैं। सही बात है। जो पहले वाला 2 दिन का 4 दिन का दूध होता है। तो इसी तरह जो फसल की मतलब अवशेष है अगर हम ज़मीन के अंदर मिलाएंगे तो ये भूमि बंजर होने से बच सकती है। फर्टिलाइज़र का कम उपयोग करें, रासायनिक का कम उपयोग करें। तो ये बात आपने करके दिखाई है जगदीप? जी जी जी, क्योंकि मैं कुछ साथियों के साथ में वर्क करता रहता हूँ। हमारे ग्रुप के अंदर FPO के अंदर फार्मर भी है जो खेती करते हैं और जैविक खेती करते हैं। उनकी 3 साल के अंदर हम संपूर्ण जैविक खेती कर सकते हैं। इसके लिए सर्टिफिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन अप्लाई करेंगे तो हम मार्केट के अंदर अपने दावे के साथ, ठप्पे के साथ अपनी प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकते हैं। अब तो जयपुर के अंदर और देश की पहली मंडी, मैं भारत की बात करूं तो पहली मंडी जयपुर के अंदर जैविक ऑर्गेनिक पेवर जिसको हम बोल सकते हैं, सभी फूडों सभी अनाजों से फूडों से हम वहाँ बिल्कुल बेच सकते हैं। अच्छा, मतलब डिमांड है? बिल्कुल है, डिमांड है। काफ़ी डिमांड आती है। कई बार तो सब्जियाँ इतनी पूरी नहीं हो पाती। अच्छा। क्योंकि मैं पुंडरी भी जुड़ा था राजेश भाई के साथ और काफ़ी किसानों के साथ, क्योंकि 8-10 स्टेटों में किसानों के साथ जुड़ा हूँ। तो कई बार तो डिमांड ही नहीं पूरी हो पाती। जैविक प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा डिमांड है, उत्पाद की बहुत ज़्यादा मांग है। हम इस हद क्या अगर कोई किसान हमारी वीडियो देख रहा हो और वो जगदीप के साथ जुड़कर इस तरह की खेती करना चाहता हो या सीखना चाहता हो तो जगदीप हमेशा सहायता के लिए उपलब्ध रहते हैं? क्यों जगदीप? बिल्कुल हाँ, अगर कोई साथी ये चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है या हमें मार्केट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है या किसी और कारणवश, जी ये जैविक खेती की बात कर रहे हैं आप? हम अगर कोई प्रशिक्षण वगैरह कहीं से नहीं मिल पा रहा है तो मैं उनको प्रशिक्षण वगैरह उपलब्ध करवाऊंगा। और इस मुहिम में अगर हमारे साथ देंगे तो मैं दिन रात किसानों के लिए तत्पर हूँ। जी जगदीप, कुछ और बात इसमें आप ऐड करना चाहते हो या मैं सम अप करूँ? नहीं सर, बस और तो क्या देना चाहेंगे, क्योंकि जैविक खेती से तो बड़ा कंसेप्ट है ही नहीं। वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो पूरा दिन ही निकल जाएगा, शायद अपना बात नहीं पूरी होंगी, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैविक खेती की बात नहीं थी, बात और भी थी। और अगर ये वीडियो और भी लंबी हो सकती थी, लेकिन जगदीप ने कहा कि मैं ट्रेनिंग देने के लिए उपलब्ध हूँ। सिर्फ मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद ही मुनाफा कमाने का इच्छुक हूँ, मैं अपने समाज को भी योगदान देना चाहता हूँ। तो कोई भाई जो किसान साथी है ये वीडियो देख रहा है तो जगदीप से मिल सकता है। गाँव कैलरम में इनका एड्रेस है, बाकायदा गाँव कैलरम में बच्चा इनको जानता है और आकर के जगदीप नायक का घर पूछ सकता है और किसी भी तरह की जैविक खेती का शिक्षण इनसे प्राप्त कर सकता है। फिलहाल आप एक चीज तो ये देखिए कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है, ये मामूली उपलब्धि नहीं है। और इसी के साथ साथ जो दूसरी बिहार या दूसरे शिक्षण संस्थानों में अनेक उपलब्धियां इनके नाम हैं। और हम तो यही दुआ करेंगे कि जितनी भी उपलब्धियां इस दीवार पर आप देख रहे हैं ये दीवार कम हो जाए, एक दिन ऐसा भी आए कि ये दीवार कम हो जाए, इतनी उपलब्धियां इस दीवार पर टंगे। सर ये तो बहुत पहले ही कर चुकी है मैंने, सभी टांगी नहीं, क्योंकि मैं टांगना नहीं चाहता। हमारे ऑफिस के अंदर भी कुछ हमारी उपलब्धियां टंगी हुई है। ये दीवार तो पहले ही कवर हो चुकी है सर। चलिए परमात्मा और आपको उपलब्धि बख्शे। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ ये तस्वीरें देख रहे थे आप, और हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि इस तरह की हस्तियों से मिलवाया जाए, क्योंकि ये हस्तियां उस लेवल से उठकर आती हैं जो बेहद निम्न स्तर का है, लेकिन जहां तक ये छाप छोड़ती हैं अपनी तो उसके लिए आसमान छोटा पड़ जाता है। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय, गांव कैलरम।